आज है 4 नवंबर 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम का बड़ा ऐलान, कई जिलों में बनेंगे ग्लोबल स्किल पार्क। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सतना दौरे के समय रीवा, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, अनूपपुर, सतना जिलों में ग्लोबल स्किल पार्क बनाने की घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश की 15 लाख बहनों को लखपति बनाया। उनकी आय को प्रतिमाह 10,000 तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई। प्रदेश का बजट 21,000 करोड़ से 3,41,000 करोड़ पहुंचा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, इंदौर मनमाड़ लाइन का सपना हमारी सरकार पूरा करेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इंदौर के पोहे और जलेबी की बात ही निराली है। यहाँ का अनोखा स्वाद शहर की पहचान है, लेकिन अब ये पहचान रेलवे के प्रोजेक्ट के कारण भी बनेगी। प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन बनाने की योजना इंदौर में है। वैष्णव 2 नंबर विधानसभा क्षेत्र के मुख्य चुनाव कार्यालय का शुभारंभ करने शुक्रवार को इंदौर आए थे। उन्होंने कहा कि इंदौर में 6 दिशा से रेलवे की लाइन जुड़ने वाली है। इंदौर, देवास, उज्जैन की लाइन डबल हो रही है। एमपी के जिले में खाद की किल्लत, 3 दिनों से किसान पर्ची लेकर लगा रहे चक्कर, किया जमकर हंगामा। मध्य प्रदेश के धार जिले में किसानों को डीएपी खाद न मिलने से बोवनी नहीं कर पा रहे हैं। बीते दिन सुबह किसान सोसाइटी पहुंचे, लेकिन कई घंटे लाइन में खड़े होने के बाद भी उन्हें खाद नहीं मिली। ऐसे में आक्रोशित किसानों ने सोसाइटी में जमकर हंगामा किया। मामले में कृषि अधिकारी का कहना है कि जल्द ही किसानों को खाद वितरण किया जाएगा। बिहार में खाद्य सामग्री और पदार्थों को लेकर औचक निरीक्षण करेगी टीम। गड़बड़ी मिलने पर फौरन कार्रवाई। मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में धनतेरस, दिवाली जैसे त्योहार आने को हैं। ऐसे में नापतोल नियंत्रक ने मिठाई, नमकीन और बर्तन दुकान से लेकर विभिन्न व्यापारी संस्थानों में विशेष जांच करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसे लेकर नापतोल नियंत्रक विभाग ने मध्य प्रदेश के नापतोल विभाग और खाद्य प्रशासन समेत जिला प्रशासन को जांच करने के लिए कहा, और ये भी कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि ग्राहकों के हितों का संरक्षण हो सके। सिंधिया भाजपा खाते में डाल रही 57,000 रुपए, कांग्रेस आई तो लॉक हो जाएगा। शिवपुरी में सिंधिया बोले, भाजपा खाते में 57,000 रुपए डाल रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को खरई में आम सभा को संबोधित किया। सभा में सिंधिया ने अधिकांश समय भाजपा सरकार की और उनके द्वारा जिले को दी गई सौगातों की ही बात की। सिंधिया ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि किसान सम्मान निधि से 12,000, पत्नी लाडली बहना है तो 15,000, बेटी लाडली बहना है तो 15,000, बहू भी लाडली बहना है तो और 15,000। इस तरह 57,000 कमल का फूल आपके खाते में डाल रहा है। भोपाल में सुतली बम समेत इन पटाखों पर लगी रोक। देश भर में 12 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी। इससे पहले भोपाल में सुतली बम समेत तेज आवाज वाले पटाखों को बैन कर दिया गया। इसको लेकर जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक सुतली बम समेत चीनी पटाखे और 125 डेसिबल से ज्यादा आवाज वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा यहां सिर्फ 850 दुकानों पर पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी। उन्हें सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करना होगा। रतलाम में प्रधानमंत्री मोदी की सभा, आज 1 किलोमीटर तक रहेगा नो व्हीकल जोन। विधानसभा चुनाव में 15 नवंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रदेश में 14 सभाओं का सिलसिला आज 4 नवंबर को रतलाम में बंजली हवाई पट्टी के पास होने वाली सभा के साथ शुरू होगा। सभा में रतलाम शहर, ग्रामीण, आलूर, जावरा और सैलाना के अलावा धार जिले की बदनावर और उज्जैन जिले की बड़नगर, खाचरौद, नागदा, महिदपुर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी भी मंच पर मौजूद रहेंगे। ईडी बना रही जनता पर दबाव, गब्बर गैंग कर रही काम। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी आईटी और ईडी का मुद्दा गर्मा गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की ओर से विधानसभा चुनाव में केंद्रीय एजेंसी का डर दिखाया जा रहा है। 2 दिन से टीम यहां डेरा डाले हुए है। मध्य प्रदेश की जनता पर दबाव बनाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इन एजेंसीज के जरिए कांग्रेस और जनता को डराना चाहती है। सीएम शिवराज ने गिनाए कमलनाथ के पाप। एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीसीसी चीफ कमलनाथ के पाप गिनाए। शिवराज ने कहा, तुमने सीएम बनकर मेरी संबल योजना बंद कर दी थी। कमलनाथ, तुमने मेरी बहनों का लड्डू का पैसा छीना था। एक्सीडेंट पर मौत पर मैं 4 लाख देता था, वो बंद कर दिया। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि बताओ, ये कांग्रेस के पाप हैं कि नहीं? क्या पाप करने वाले फिर से सत्ता में आने चाहिए?
इंडिया गठबंधन अलायंस पर शिवराज का हमला, बोले बनने से पहले बिखर गया गठबंधन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन बनने से पहले ही बिखर गया। आज नीतीश कुमार जी ने भी कहा कि कांग्रेस बाकी दलों की चिंता ही नहीं करती। इसके पहले भी अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस ने कांग्रेस की चिंता की है और कांग्रेस में भी परिवारों की ही चिंता होती है। कमलनाथ को अभी भी उम्मीद, निर्दलीय बने कांग्रेस के बागी मान जाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बागियों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को अभी भी उम्मीद है कि वो मान जाएंगे। आज अपने निवास पर पत्रकारों से चर्चा में कमलनाथ ने कहा कि चुनाव में कुछ लोग असंतुष्ट होते हैं जो निर्दलीय बनकर चुनाव में उतरे हैं। हम उनको संतुष्ट करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि कांग्रेस के साथ वे वापस आ जाएंगी। इंदौर में 9 सीटों पर 92 नेता लड़ेंगे चुनाव। इंदौर में भी चुनावी रणभेरी बच चुकी है और उम्मीदवार जोर शोर से प्रचार में जुट चुके हैं। इंदौर की 9 विधानसभा पर 92 प्रत्याशी मैदान में हैं। नाम वापसी के बाद अंतिम प्रत्याशी की सूची जारी कर दी गई। हर बार की तरह इस बार भी 5 नंबर विधानसभा से ही सबसे अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं। यहां से 16 नेता अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उमा नहीं करेंगी प्रचार, पूर्व सीएम बोली स्टार प्रचारकों में नाम न होने से फर्क नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के सभी स्टार प्रचारक ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर की है कि वे इस बार चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगी। उमा भारती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ललितपुर रेलवे स्टेशन पर बाएं पैर में लगी चोट बड़ा नुकसान कर गई। 28 तारीख से परसों तक फिजियोथेरेपी झांसी में चली। अब सुधार न होता देख झांसी में MRI हुई है। कांग्रेस का बागियों पर एक्शन, 39 को किया निष्कासित। कांग्रेस ने अनुशासन का डंडा अपने बागी नेताओं पर चला दिया। कांग्रेस ने सख्त रवैया अपनाते हुए शुक्रवार को ऐसे 39 पदाधिकारी को पार्टी से निष्कासित कर दिया जो कांग्रेस प्रत्याशी के सामने मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर संगठन ने विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों के विरोध में निर्दलीय और अन्य दल से चुनाव लड़ने के कारण अपने 39 नेताओं को तत्काल प्रभाव से 6 वर्ष के लिए कांग्रेस की सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी का भाई गिरफ्तार, कोर्ट ने नाना पटवारी समेत 4 लोगों को भेजा जेल। मध्य प्रदेश के इंदौर से राऊ विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी व विधायक जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी समेत 4 को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। दरअसल 6 साल पहले किसान आंदोलन में जीतू पटवारी के भाई और उनके 3 साथियों पर मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में स्थायी वारंट जारी किया गया था। पुलिस वारंट की तामीली में लगी थी। MP विधानसभा चुनाव से पहले वारंटीज की गिरफ्तारी की जा रही है। राजधानी में डेंगू का कहर। मध्य प्रदेश में डेंगू का कहर तेजी से फैलता जा रहा है। बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी इसकी चपेट में तेजी से आ रहे हैं। डेंगू के मामले में राजधानी भोपाल दूसरे नंबर पर आ गया। यहां 600 से ज्यादा लोग इसका शिकार हुए। पिछले 1 सप्ताह में कोलार क्षेत्र में 10 से 15 साल के बीच के 4 बच्चे इसकी चपेट में आए। यही नहीं, 13 नए मामलों के साथ डेंगू के इस साल अब तक 632 केस सामने आ चुके हैं। कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किसानों को लेकर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि सुखी किसान, संपन्न किसान से खुशहाल मध्य प्रदेश के नवनिर्माण के लिए मैं वचनबद्ध हूं। उन्होंने आगे लिखा कि कांग्रेस सरकार अन्नदाता किसान भाइयों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम किसानों के लिए कृषक न्याय योजना प्रारंभ करेंगे जिसके अंतर्गत किसानों को गेहूं 2,600 रुपये प्रति क्विंटल और धान 2,500 रुपये प्रति क्विंटल का भाव सुनिश्चित करेंगे। बूथ्स की बिजली व्यवस्था संभालेंगे 520 इंजीनियर। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बूथ पर संपूर्ण व्यवस्था करने के आदेश के मद्देनजर मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने दोनों मुख्य अभियंताओं को चुनाव के मद्देनजर बूथ की समीक्षा करने के निर्देश दिए। कंपनी के करीब 520 इंजीनियर समेत 2000 कर्मचारी इस व्यवस्था को संभालेंगी। आर्मी वार कॉलेज महू में 3 घंटे तेंदुए की सर्चिंग, IIT इंदौर से नहीं हटाया पिंजरा। सप्ताह भर से महू स्थित आर्मी वार कॉलेज में तेंदुए की दहशत बनी हुई है। वन कर्मियों और सैनिकों ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया। 3 घंटे तक परिसर के कोने कोने में तेंदुए को ढूंढा लेकिन कहीं भी उसकी मौजूदगी के प्रमाण नहीं मिले। इसके बाद वन विभाग ने सर्च ऑपरेशन बंद करने का फैसला लिया मगर कॉलेज परिसर से पिंजरे नहीं हटाए गए।
सरकार से हिसाब मांगने निकले किसान संगठन। प्रदेश में 5000 किलोमीटर घूमेगी मजदूर किसान बचाओ यात्रा। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने प्रदेश में भ्रष्टाचार के चलते अमानक बीज, अमानक कीटनाशक, अमानक खाद की बिक्री धड़ल्ले से जारी का आरोप लगाया। संघ का कहना है कि सरकार द्वारा इन पर कार्रवाई न करने से ये खेती किसानी चौपट कर रहे हैं। किसान कर्ज के दलदल में धंसता चला जा रहा है और ऐसे में संपूर्ण ऋण मुक्ति के अलावा कोई विकल्प नहीं। 3 अक्टूबर को संयुक्त किसान मोर्चा के साथ 13 राज्यों के विभिन्न किसान संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा झंडे दिखाकर 40 दिवसीय यात्रा शुरू की गई। इजराइल के आयरन डोम से भी ज्यादा दमदार होगा भारत का नया डिफेंस सिस्टम। भारत के डिफेंस सिस्टम का खजाना और ज्यादा बढ़ने वाला है। 350 किलोमीटर की दूरी पर भी दुश्मन का खात्मा करने में सक्षम स्वदेशी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिसे 2028-29 तक भारत अपनी सीमाओं पर तैनात कर सकता है। भारतीयों के लिए खुशी की बात यह है कि देश का LRSAM सिस्टम आयरन डोम को भी मात देगा। इतना ही नहीं, अमेरिका का टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस और पैट्रियोट मिसाइल सिस्टम एवं रूस का S-400 ट्रिम्प भी इसके सामने टिक नहीं पाएंगी। एनपीएस निवेशकों के लिए बड़ी खबर, बदल गया पैसा निकालने का ये नियम। आपको बता दें कि पेंशन का पैसा निकालने वालों के लिए बड़ा बदलाव किया गया। सरकार ने एनपीएस के नए रूप से तहत पैसा निकालने वालों के लिए नियम बदला। इसकी जानकारी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा दी गई। पेंशन फंड रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पेंशन का पैसा निकालने के लिए पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन को जरूरी कर दिया है, जिससे कि पैसे कुछ समय पर निकाला जा सके। यूपी से आ रही 1 करोड़ 80 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब भिंड आबकारी विभाग ने पकड़ी। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस, आबकारी विभाग, परिवहन विभाग बहुत सतर्क हैं। सभी विभाग मिलकर लगातार किसी भी तरह के अवैध परिवहन पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में आज भिंड आबकारी विभाग ने जिले की दीनपुरा RTO चेक पोस्ट पर एक वाहन को चेकिंग के दौरान पकड़ा, जिसमें 1 करोड़ 80 लाख रुपए की शराब बिना परमिट के जाते मिली। केंद्रीय मंत्री तोमर मंदसौर में कहा, राहुल गांधी की लॉन्चिंग 7 बार फेल हुई, गठबंधन भी फेल होगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कमलनाथ सहित राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी को यह बताना चाहिए कि जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने क्या किया। वकीलों के खिलाफ दर्ज अवमानना प्रकरण हुए समाप्त। स्टेट बार काउंसिल और अधिवक्ता संघ पर जारी रहेगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मनाही के बावजूद भी हड़ताल पर रहे वकीलों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की गई थी। इस मामले पर हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से वकीलों के खिलाफ दर्ज अवमानना के प्रकरण को वापस ले लिया। हालांकि स्टेट बार काउंसिल और सभी अधिवक्ता संघ के विरोध अवमानना की कार्रवाई जारी रहेगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।